नमस्कार, सुप्रभात, वंदन। सर्वप्रथम छंदाधिपति, बुद्ध विवेक के दाता, रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति महाराज को नमन वंदन करती हूँ। शुभ लाभ के प्रदाता भगवान छंदाधिपति गणपति देव के चरणों में नमन वंदन करती हूँ। माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ। और आज मंगलवार का दिन है। भगवान बजरंग बली को, राम भक्त हनुमान को, राम जी को प्रणाम करती हूँ। सर्वप्रथम अभिनंदन की श्रृंखला में परम आदरणीय आचार्य श्री हमारे आध्यात्म गुरु महाभागवत पुराण के प्रखर वक्ता तथा शास्त्र के सभी पुराणों के ज्ञाता परम आदरणीय आचार्य श्री को प्रणाम करती हूँ। संस्था के संस्थापक तथा राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री विधुभूषण त्रिवेदी जी को प्रणाम करती हूँ, जो कि आजकल मुंबई गए हुए हैं यात्रा पे। अपने घर बच्चे उनके वहीं रहते हैं, वहाँ गए हैं, तो उनको प्रणाम करती हूँ। और वहाँ घर में उपस्थित बाल वृंद को, सबको बहुत बहुत प्यार आशीष देती हूँ। सरोज त्रिवेदी जी को नमन करती हूँ। और अब श्री श्री हरिवाणी जी को प्रणाम करती हूँ। पटल पर सभी विद्वत जनों, विदुषी बहनों को हृदय तल से नमन बंदन आरंभ करती हूँ। और भाई नीरज कांत सोती जी, स्मृति से हमारे भैया जी, ब्रह्मलीन वैकुंठवासी, जितने भी अलंकार लगाए उनके लिए कम है। सबके भैया जी, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। जहाँ भी हों, हम पर अपनी कृपा बनाए रखें, ऐसी मंशा है मेरी। उनसे प्रार्थना करती हूँ। अब मैं अपने वाचन पर आती हूँ। जो हमारे आगंतुक आते हैं, मैं उनको विशेष प्रणाम करती हूँ। अब मैं आगे बढ़ते हुए सर्वप्रथम बजरंगी के और मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णो वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णो वन्दे जगद्गुरुं। नमः पार्वती पतये नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ओम श्री गुरुवे नमः। हमारी भाभी जी उपस्थित हो गई हैं। प्रमुख संयोजिका हृदयांगन साहित्यिक संस्था समूह, आपका अभिनंदन वंदन करती हूँ। और सर्वप्रथम भैया जी के दो मुक्तक से ही आरंभ करती हूँ कि अवमूल्यन संस्कार का संस्कृति बंटाधार। अवमूल्यन संस्कार का संस्कृति बंटाधार कर सकते हैं आप ही प्रभु जग का उद्धार। क्या चिंता है कि संस्कार का अवमूल्यन हो रहा है। संस्कृति जो है हमारी कहाँ जा रही है, तो भैया लिखते हैं अवमूल्यन संस्कार का संस्कृति बंटाधार कर सकते हैं आप ही प्रभु जग का उद्धार। अब आपके हाथों में संसार है और कोई कुछ सुनता नहीं। 27/12/25 का है। कोई कुछ सुनता नहीं अब सच्चे उपदेश। कोई कुछ सुनता नहीं अब सच्चे उपदेश।
संतों के संदेश अब जग माने बेकार, संतों के संदेश अब जग माने बेकार। अंतिम दिवस का पता नहीं कहाँ से ये मिल गया। टंडन भैया उपस्थित हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन प्रणाम करती हूँ। कि जीवन में सत्संग बिनु आता नहीं विवेक, व्यर्थ खोजता मानुषा जग में मार्ग अनेक। जीवन में सत्संग बिनु आता नहीं विवेक, व्यर्थ खोजता मानुषा जग में मार्ग अनेक। अगर चाहिए सिद्धि फल और सौख्य का फूल, अगर चाहिए सिद्धि फल और सौख्य का फूल, बीज मात्र सत्संग है शेष विकल्प न एक। बीज मात्र सत्संग है शेष विकल्प न एक। सत्संगति कतई किम न करोति पुंसान। सत्संगति या कुसंगति हम जैसे में रहें वो हमारा क्या नहीं कर सकती। सत्संगत जो है सत्पुरुष का जो संसर्ग है हमें अच्छी राह पे ले जाता है, भटकने से बचा देता है। और कुसंग मिल जाए तो उसी तरह हमारा विनाश भी होता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि कहते हैं ना, विनाश काल में हमारी बुद्धि जो विपरीत हो जाती है, पहले जाके काल हमारी बुद्धि पे ही बैठ जाता है और हमारा विवेक ही खो जाता है। एक मैं कथा से जोड़ती हूँ, बड़ा सुंदर कथा है ये भी। हमारी ज़्यादातर कथा यही है कि हमें काम क्रोध मद लोभ से बचना चाहिए और दंभ तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा ही कुछ है, अगर किसी ने घमंड किया, दंभ किया तो ईश्वर उसे तुरंत नीचा दिखा देते हैं, तुरंत उसको आसमान जमीन के तक, आसमान तारे, रात में दिन में तारे दिखा देते हैं भगवान। अगर कोई दंभी है, गर्व करता है। तो मैं पढ़ती हूँ, एक पंढरपुर की कथा है। भाई आदेश कुमार शुक्ल जी भी उपस्थित हो रहे हैं। गिलहरी प्रयास, बहुत ही सुंदर सत्संग। यही सत्पुरुष हैं जो 1 लाख कितने 1,50,000 1.5 करोड़ की आबादी जो भी है हमारी है, उसमें कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो इस कार्य में लगे हुए हैं। सभी थोड़ा अगर लग जाएं तो कल्याण हो जाए। तो आपको नमन करती हूँ, आपके इस प्रयास को, गिलहरी प्रयास को नमन करती हूँ। जल बिंदु निपाते न क्रमशः पूरते घटा। जल बूंद कहते हैं, एक एक बूंद गिर के भी जल बूंद निपाते न, जल की एक एक बूंद गिरने से निपाते न पूर्णतः क्रमशः घटा, जो घड़ा है क्रमशः भर जाता है। तो हम बूंद बूंद से ही हम प्रयास करेंगे, गिलहरी प्रयास करेंगे, अवश्य ही हम फलीभूत होंगे, सफल होंगे। तो मैं पढ़ती हूँ कथा कि पंढरपुर में एक धनी मानी सेठ अपने कल्याण के लिए तुलादान का उत्सव किया करता था। तुलादान जिसमें वस्तु जो है अपने वजन के बराबर वस्तु को दान देते हैं। उसमें तरह तरह के द्रव्य होते हैं, पंचरत्न होते हैं, अनाज होता है, कपड़ा, जितना भी दे सको तुलादान, जितना उस मनुष्य का वजन है उतना तोल के दान देते हैं। तो तुलादान करता था। वो पलड़े में एक तरफ खुद बैठ जाता था और दूसरी तरफ सोना चांदी तोल कर सोना चांदी देता था। सेठ था, नहीं तो लोग फल फूल अनाज सब कुछ थोड़ा बहुत सोना चांदी भी दे देते हैं, जो हमारे बाबा ने भी एक बार तुलादान किया था। तो दूसरी तरफ सोना चांदी तोल कर संतों को में बांट देता था। एक वैष्णव ने कहा, यदि आपने जीवन में नामदेव जी की सेवा नहीं की तो क्या किया। किसी वैष्णव ने, विष्णु भक्त ने, सनातनी ने उनसे कहा कि आपने अगर नामदेव जी की सेवा, संत नामदेव जी की सेवा नहीं की तो क्या किया। सेठ ने पहले नौकर को भेजा तो नामदेव जी ने कहा, हमें आवश्यकता नहीं। नौकर को भेजा। एक बड़े मनुष्य को, ईश्वर को स्वयं आवाहन करना चाहिए, उनको बुलाने, उनका आदर से स्वयं बुलाना चाहिए। सेठ ने पहले नौकर को भेजा तो नामदेव जी ने कहा, हमें आवश्यकता नहीं, हमें दान नहीं चाहिए। फिर सेठ ने अपने मुनीम को भेजा तो नामदेव जी ने कहा कि ये दूसरे ब्राह्मणों में बांट दें, ये दूसरे ब्राह्मणों में बांट दें, हम तो संतुष्ट हैं। फिर वो स्वयं गया और चरणों में प्रणाम किया। अंततः
सेठ जो है स्वयं गया उनको बुलाने और चरणों में प्रणाम किया और दान लेने की प्रार्थना की। प्रणाम करके उन्हें तो कुछ चाहिए नहीं, असली संत होते हैं उन्हें कुछ नहीं चाहिए, 2 मुट्ठी अनाज चाहिए, 2 जोड़ी कपड़े चाहिए तन ढकने को, और एक सोने को जमीन भी चटाई मिल जाए उसमें भी संतुष्ट रहते हैं। तो वही संतोष कर सकता है जो अल्प से अल्प में भी जो प्रसन्न रह सके, नहीं तो भरे भंडार भी कभी मनुष्य को संतुष्ट नहीं कर पाते। तो पढ़ती हूँ दान लेने के लिए प्रार्थना की। नामदेव ने देखा कि इन्हें धन का बड़ा अभिमान है। नामदेव जी ने देखा कि इन्हें धन का बड़ा अभिमान है, तो उन्होंने पूछा कि हम जितना मांगेंगे उतना देंगे। वो परीक्षा लेने लगे कि हम जितना मांगेंगे क्या आप उतना दे देंगे? सेठ ने कहा जी बिल्कुल। सेठ ने कहा मेरे पास इतना है, मैं क्या नहीं दे सकता हूँ। घमंड जो था, विनम्रता से कहना जो आपका दिया हुआ है सब कुछ है, जो कुछ कर सकूंगा करूंगा, ये नहीं दे दूंगा। तो उन्होंने दम्भ में कहा जी बिल्कुल। नामदेव जी ने अपने साथ एक तुलसी का पत्ता लेकर गए। नामदेव जी अपने साथ एक तुलसी का पत्ता लेकर गए। उन्होंने तुलसी के पत्ते पर राम का आधा नाम रा लिख दिया, सिर्फ राम, राम भी नहीं रा लिख दिया। लिख के कहा मुझे इस वजन का सोना दे, मुझे बस इस वजन का सोना दे दो। एक पलड़े में तुलसी का पत्ता जिस पर राम का आधा नाम लिखा था और दूसरे में सोना। भगवान कैसे परीक्षा लेते हैं। एक में तुलसी के पत्ते पे भगवान का आधा नाम लिखा हुआ, सिर्फ रा, माँ भी नहीं लिखा पूरा, और दूसरे में सोना। सेठ ने कहा इसमें कितना सोना ही आएगा, मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? सेठ ने फिर घमंड से कहा कि इसमें कितना सोना आएगा, मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? नामदेव जी ने कहा बस इतना ही चाहिए। सेठ ने कुछ सोना रखा पर पलड़ा नहीं हिला भी नहीं। उसने 5-7 किलो और सोना रखा पर पलड़ा नहीं हिला। अब उसने अपना सारा सोना चांदी अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों से भी सब लेकर रख दिया, पर पलड़ा फिर भी नहीं हिला। उस सत्य का पलड़ा असत्य से नहीं हिल सकता, उस सत्य का था पलड़ा, नहीं हिला। नामदेव जी ने कहा कि चलो इसका धन का अभिमान तो चला गया। नामदेव जी ने सोचा कि अब इसका धन का अभिमान तो चूर हो गया, चला गया, लेकिन एक और अभिमान बाकी था। इसे अपने पुण्य और पहले किए तुलादानों का बड़ा अभिमान था। पहले किए गए पुण्य का इसको बहुत अभिमान था। नामदेव जी ने कहा तुमने भी जो भी दान पुण्य तीर्थ आदि किए हों, एक संकल्प लेके इसे पलड़े में दे दो, शायद उड़ जाए। कि तुमने बहुत पुण्य किए हैं, बहुत सारा तुमने दान किया है, तुमने अच्छे कर्म किए हैं, तीर्थ आदि गए हो, तो एक संकल्प लेके सारा अपना जो है पुण्य है इस पलड़े में दे दो, शायद उड़ जाए। फिर भी कुछ नहीं हुआ। तुलसी का पलड़ा हिला भी नहीं। उसने पुण्य भी अपने दान कर दिए, लेकिन पुण्य भी जो है मन में लाभ की आकांक्षा से किया गया पुण्य भी फलदायी नहीं होता है। तुलसी का पलड़ा हिला भी नहीं। अब तो सेठ नामदेव जी के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि मैं गरीब आपको क्या दे सकता हूँ। चरणों में गिर पड़ा और कहा कि मैं गरीब आपको क्या दे सकता हूँ, आप तो भगवान के नाम के धनी हैं, आपके पार तो ईश्वर की शक्ति है, भगवान के नाम के धनी हैं, हम आपको क्या दे सकते हैं, मैं गरीब क्या दे सकता हूँ। पूछा, चूर चूर अभिमान हो गया। नामदेव जी यही सुनना चाहते थे, उन्होंने इसी अहंकार को नष्ट करने के लिए यह लीला की थी। नामदेव जी की इस शिक्षा से उसके हृदय का मैल दूर हो गया, धुल गया, स्वच्छ हो गया, निर्मल हो गया, और उसने दैन्य भाव से प्रभु की भक्ति में अपनी बुद्धि को लगा दिया, और उसने दीन भाव से हर तरफ से हार के और उसने प्रभु की भक्ति में अपनी बुद्धि को लगा दिया। ऐसे भक्त का कैसे भी संग हो जाए, ऐसे परम पुरुषों का, साधु पुरुषों का कैसे भी संग हो जाए, उससे जीवन परिवर्तन हो जाता है। जैसा नामदेव जी के हृदय में प्रभु के लिए प्रेम था, उस धनी पुरुष के हृदय में भी वैसा ही प्रेम आ गया। थोड़ी सी बात है मन को समझाने की। मन जो है, मन चंचल जो है, यही इसी को संयम में लाना पड़ता है। इसकी रफ्तार कहते हैं सबसे रफ्तार किसकी तेज है, गति किसकी तेज है, तो कहते हैं मन के बराबर किसी की भी गति नहीं, इतना तेज मन चलता है। तो ये आज की एक कथा रही। अब मैं आदर्श कुमार की प्रेरणादायक रोचक कहानी, हाँ कहीं कहीं मिलती है भैया, हम सोचते पढ़े, हमारा दोबारा पढ़ना, हरि नाम जपो जितनी बार उतनी बार,
मन में कुछ भाव आते हैं, भगवान की कृपा बरसती है, तो हमें पढ़ते रहना चाहिए। ऐसे जो कुछ संदेश होते हैं तो जिससे हमारा जीवन जो है सुखमय हो, अच्छे मार्ग पर चलें, भगवान हमें अपनी शरणागति लें। तो मैं आज सर्वप्रथम एक भगवान, अभी मैंने पटल पे भी डाला है, हनुमान जी के लिए कुछ मैंने मुक्तक लिखे हैं, तो मैं पढ़ती हूँ। कुछ 4-5 मुक्तक हैं, उसमें कुछ मेरी व्यथा भी है बाद में, तो मैं पढ़ती हूँ। कि रुद्रावतार कपीश को बारंबार प्रणाम, रुद्रावतार कपीश को बारंबार प्रणाम, जिनके हृदय विराजते सिया संग श्री राम, जिनके हृदय विराजते सिया संग श्री राम। नहीं दास हनुमान सा साहिब जो रघुबीर, नहीं दास हनुमान सा साहिब जो रघुवीर, चलती रहती राम धुन श्वासों में अविराम। नहीं दास हनुमान सा साहिब जो रघुवीर, और चलती रहती राम धुन श्वासों में अविराम। सबसे सेवक धर्म कठोरा, कहा है रामायण में, रामचरितमानस तुलसीदास ने। सेवक का धर्म जो बहुत कठोर होता है, अगर वास्तविक वह सेवक हो। तो हनुमान जी जब तक भगवान सोते नहीं सोते और रात भर उनकी सेवा करते हैं। वो कहते हैं दिन में फिर विश्राम करते हैं, जब भगवान और कार्यों में लग जाते हैं। तो उनके जैसा सेवक नहीं, और साहिब मालिक हनुमान रघुवीर जैसा, भगवान श्री राम जैसा कोई साहिब नहीं है, मालिक नहीं है, तो स्वामी नहीं है। तो अंजनी सुत बलवीर तुम किए राम के काज, अंजनी सुत बलवीर तुम किए राम के काज, जगत नियंता श्रेष्ठ के तुम ही हो सरताज, जगत नियंता श्रेष्ठ के तुम ही हो सरताज। जब भी भक्त पुकारते, जब भी भक्त पुकारते, करते त्वरित निदान, जब भी भक्त पुकारते, करते त्वरित निदान। अब बजते उर निज भक्त के, बजते उर निज भक्त के, बनकर सुमधुर साज, बजते उर निज भक्त के, बनकर सुमधुर साज। कहते हैं आजकल प्रत्यक्ष देव है, चिरंजीव है हनुमान जी, आज भी जीवित है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। तो आवाहन वंदन करूं, आवाहन वंदन करूं, हे हनुमत बलवीर, आवाहन वंदन करूं, हे हनुमत बलवीर, करूं याचना आपसे भर नैनों में नीर, करूं याचना आपसे भर नैनों में नीर। नहीं जानता भक्ति में पूजन अर्चन ध्यान, नहीं जानता भक्ति में पूजन अर्चन ध्यान। जैसा हूँ बस आपका, जैसा हूँ मैं आपका ही हूँ, जैसा हूँ बस आपका, हरो पीर गंभीर, जैसा हूँ प्रभु आपका, हरो पीर गंभीर। और एक तो मुक्तक अभी और है, दशा। अब लगता है भगवान कहाँ हो, आजकल जो चल रहा है सामयिक जो घटना है। तो दशा देख संसार की मन होता है क्लांत, दशा देख संसार की मन होता है क्लांत। कैसे समझाऊं तुम्हें, कैसे समझाऊं तुम्हें इस जग का वृत्तांत, कैसे समझाऊं तुम्हें इस जग का वृत्तांत। नहीं सुरक्षित नारियां
नहीं सुरक्षित नारियां शिशु कन्या तक आज, नहीं सुरक्षित नारियां शिशु कन्या तक आज। हरो रहे पवन सुत मार दुष्ट दुर्दांत, हरो रहे पवन सुत मार दुष्ट दुर्दांत। और अंत में एक जब पानी पी लेते हरि ओम गोविंदाय नमः। और जैसा कि आजकल परिवेश हो गया है कि बड़ों की जो बुजुर्ग हैं हमारे वो बड़े आहत हैं, तो मात पिता बेहाल हैं आया ऐसा काल, मात पिता बेहाल हैं आया ऐसा काल। कलयुग का विस्तार यह बना हुआ जंजाल, कलयुग का विस्तार यह बना हुआ जंजाल। और मंदिर बजती घंटियां, मंदिर में जाके लोग पूजा करते हैं, घंटियां बजा रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं। तो मंदिर बजती घंटियां व्याकुल भूखी मातु, मंदिर बजती घंटियां व्याकुल घर में मातु। और भंडारे नित हो रहे, भंडारे नित हो रहे घर में चले कुचाल, भंडारे नित हो रहे घर में चले कुचाल। तो दिखावे का संसार आजकल हो गया है कि पूजा घंटियां बजा रहे हैं, लेकिन माता पिता वृद्धाश्रम की कितनी बाढ़ सी आ गई है सब लोग, और माता पिता घर में बिलख रहे हैं, भूखी माँ है, बाहर भंडारे कर रहे हैं, तो उसका कोई लाभ नहीं। मैंने कथा सुनाई, अगर आप किसी आकांक्षा को लेके, किसी लाभ के मन में मनसा को लेकर दान करते हैं, फलीभूत नहीं होता है, क्योंकि सेठ ने पूरा अपना दान पुण्य भी पलड़े पर रख दिया, लेकिन तुलसी का पत्ता हिला नहीं, पलड़ा हिला नहीं, तो मतलब उसमें कोई वजन नहीं है। उसमें उसकी वजन तभी है कि जब हम सच्चे मन से करें, एक सच्ची भावना से दान पुण्य करें, ये नहीं कि दिखावाबाजी, उसने इतना किया मैं उससे ज़्यादा कर दूं। अब मैं, क्योंकि सावन मास चल रहा है, तो मैंने एक सवैया लिखा, मत्तगंध सवैया में मेरी एक रचना है, मैंने लिखा था, तो आज मैं पढ़ती हूँ। तो एक दिन पहले की रचना अभी लिखी है, 3 तारीख कल ही लिखा है शायद, तो मैं पढ़ती हूँ। मत्तगंध सवैया में एक सावन मास के लिए रचना है मेरी, सुनिएगा। कि श्रावण मास घटा घन घोर भरा, चहु पाश है ढाबर पानी। संस्थापक महोदय उपस्थित हो गए हैं, बहुत बहुत वंदन करती हूँ। मुंबा देवी के क्षेत्र से उनको प्रणाम, क्षेत्र में उनको प्रणाम करती हूँ। कि श्रावण मास घटा घन घोर भरा, चहु पाश है ढाबर पानी। मतलब मैला पानी हो जाता, क्या शब्द मेरे मन में आ गया। कि श्रावण मास घटा घन घोर भरा, चहु पाश है ढाबर पानी। पोखर ताल भरे सब ही, चपला चमके घन बीच समानी। पोखर ताल भरे सब ही, चपला चमके घन बीच समानी। श्रावण मास घटा घन घोर भरा, चहु पास है ढाबर पानी। और नाचत मोर किलोर करे, सब डूबी रहे घर गाँव मुहानी। हम लोग गांव में रहे, भर जाता है पानी, चलने की जगह नहीं होती, ताल चल रही है, उफन जाते हैं। तो नाचत मोर किलोर करे, सब डूबी रहे घर गाँव मुहानी। और गावत गीत मल्हार सुकामिनी, आई रही सब याद पुरानी। गावत गीत मल्हार सुकामिनी, आए रही सब याद पुरानी। भीजत है सब बालक वृंद, छठा मन भावन रात
सुहानी भीजत है सब बालक वृंद छटा मन भावन रात सुहानी। सावन मास घटा घन घोर भरा चहु पास है ढाबर पानी। अखेत भरे जल पूर लबालब छाए रही नभ छोर जवानी। वर्षा अपने जोरों पे है, गरज रहे बरस रहे पूरी जवानी पे। जाड़ा भी कहते हैं, जाड़ा जवानी पे इसी तरह आजकल मौसम जो बरखा रानी जो है अपनी उन्मत्त जवानी पे है, खूब पानी बरस रहा है। तो खेत भरे जल पूरा लबालब छाए रही नभ छोर जवानी। और नारी सबे मिली रोपत धान सुनावत गीत मनोहर बानी। नारी सबे मिली रोपही धान सुनावत गीत मनोहर बानी। दादुर शोर करे घर बाहर और झिंगुर के धुनि संगत ठानी। दादुर शोर करे घर बाहर झिंगुर के धुनि संगत ठानी। उस शोर में संगत दे रहा धुन जो है, जैसे तबला सितार का संगति होती है, संगत कर। तो दादुर शोर करे घर बाहर झिंगुर के धुनि संगत ठानी। और श्रावण मास घटा घन घोर भरा चहु पास है ढाबर पानी। और जो हमारी लड़कियां जो विवाहिता होती हैं वो अपने नैहर आती हैं। सावन मास बड़ा सुहावन होता है, लड़कियां अपने घर आती हैं, जो स्वच्छंद एक महीना रह के जाती हैं। तो ब्याहली नैहर आए रही सुकुमार लिए निज संग ही आली। ब्याहली नैहर आए रही सुकुमार लिए निज संग ही आली। और हाथ ही ना कुसुमावली चूनर कंगन पाम महावर लाली। ब्याहली नैहर आई रही सुकुमार लिए निज संग ही आली। हाथ ही ना कुसुमावली चूनर कंगन पाव मन महावर लाली। और श्रावण मास सुहावन है अति, श्रावण मास सुहावन है अति, भेंट रही लखी आँखी से रानी। श्रावण मास सुहावन है अति, भेंट रही लखी आँखी से रानी। श्रावण मास घटा घन घोर भरा चहु पास है ढाबर पानी। सभी सखियां मिली से आंखों को शीतलता से रानी मतलब ठंडक मिल रही है। तो श्रावण मास सुहावन है अति, भेंट रही लखी आँखी से रानी। और श्रावण मास घटा घन घोर भरा चहु पास है ढाबर पानी। और अंतिम एक बंद और पढ़ती हूँ कि झूलन डार दिए अमरावली, झूलन डार दिए अमरावली, झूल रही सब भामिनी प्यारी। झूलन डार दिए अमरावली, झूल रही सब भामिनी प्यारी। झूलन डार दिए अमरावली, झूल रही सब भामिनी प्यारी। और पेंग बढ़ावत है सुकुमार, पेंग बढ़ावत है सुकुमार, सखी सब झूलत है बलिहारी। पेंग बढ़ावत है सुकुमार, सखी सब झूलत है बलिहारी। और भूल गई सब नहीं मिली सखियां, सब कुछ भूल गई हैं। तो भूल गई सब नैहर सासुर, बात बनावत है हर सानी। भूल गई अब नैहर सासुर, बात बनावत है हर सानी। और श्रावण मास घटा घन घोर बना, श्रावण मास घटा घन घोर भरा चहु पास ही ढाबर पानी। भरा चहु पास है ढाबर पानी। पोखर ताल भरे सब ही, चपला चमके घन बीच समानी। पोखर ताल भरे सब ही,
चपला चमके घन बीच समानी, श्रावण मास घटा घन घोर, भरा चाहूं पास है ढाबर पानी, भरा चाहूं पास है ढाबर पानी। तो एक मेरा इस सावन का गीत मैंने लिखा था, सवैया है। आशा है आप लोग को पसंद आया होगा। मैं अपनी सफल हुई लेखन पे, गायन पे, गला इतना खराब है, गा तो पा ही नहीं रही। तो इसी के साथ मैं विराम दूंगी। उपस्थित जनों में आदरणीय संस्थापक महोदय, हमारे भैया जी रमानंद दीक्षित जी। भैया एक बात बताना चाहती हूँ, मैं भी दीक्षित हूँ मायके से, तो आप मेरे भैया ही हैं, तो आपको प्रणाम करती हूँ। और आदर्श कुमार शुक्ला जी अध्यापक रहे हैं और आजकल गिलहरी प्रयास वृक्षारोपण में लगे हुए हैं, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, साधुवाद देती हूँ कि सभी प्रेरणा लें, ऐसा काम करें। हमारी भाभी जी उपस्थित, सुषमा सोती भाभी जी और एक टंडन भैया जो रोज उपस्थित होते हैं, मैं उनको भी अभिनंदन करती हूँ। और जो भी हमारे सब कहते हैं बाद में सुनेंगे या सुन रहे होंगे, और आपके संस्थापक महोदय के घर में जो भी सुन रहे हैं, मैं सबको प्रणाम करती हूँ। भाभी जी को बहुत प्रणाम करती हूँ और अब अपनी वाणी को आज विराम देती हूँ। आप लोग की उपस्थिति को बहुत बहुत आभार देती हूँ। आप रामानंद दीक्षित भैया जी, आप शनिवार या रविवार किस दिन आना चाहते हैं? हमारे संस्थापक महोदय ने शायद आपको संदेश भेजा है, आप अपनी सहमति दे दें तो हम आपका पोस्टर बनवा देंगे। शनिवार को आप आना चाहते हैं या रविवार को? क्योंकि हमारी एक बहन आएंगी एक दिन, आप जिस दिन आना चाहते हैं सुविधाजनक हो, तो वो तो देहरादून में आ जाएंगी वो, तो आप कृपया यहीं पे लिख दें या तो संस्थापक महोदय को सूचित कर दें कि किस दिन आपको संभव हो पाएगा आपका आना, किस दिन आप आ पाएंगे, तो आप बता दीजिएगा उनको, तो हम आपका पोस्टर बनवा देंगे और हम लोग आपको सुनने के लिए इच्छुक हैं, आतुर हैं। आप आइए, पटेल को शोभायमान करिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। टंडन भैया भी उपस्थित हैं, बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करते हुए और अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आपकी सुंदर सुंदर प्रतिक्रियाएं सुन के मन आह्लादित है और लिखने का और पढ़ने की जो इच्छा प्रबल हो जाती है, तो प्रणाम करती हूँ। और जय जय हृदयांगन, जय महावीर, संकट मोचन हनुमान जी सबका। और रुद्रावतार है, रुद्र का महीना चल रहा है, क्या बात है, बहुत अच्छे समय चल रहा है। सभी को भगवान अपने चरणों में स्थान दें, ऐसी मैं आशा करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय जय हृदयांगन।